इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। अगली बात आपके बीच में रख रहा हूँ, हालांकि सभी लोग और बहुत से जैन लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी आपको उसकी जानकारी तो होनी चाहिए, क्या वास्तविकता है, क्या अन्य संप्रदाय के लोग मानते हैं। जो शहद होता है वो शहद क्या है, सामान्यतः से वो शहद है मधुमक्खियों की क्या उल्टी, उगाल। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप अपने थूकी वस्तु को कभी चाट सकते हो? जो आपने थूक दिया, आप दूसरे की तो छोड़ दो, आप अपने खुद के थूक को चाटते नहीं हो, तो भला दूसरे के थूक को चाटना कौन सी भलमनसाई है? क्या कर रहे हो आप? उसके थूक को ही तो चाट रहे हो। और वो थूक तो है ही, अगर शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों के छत्ते के छत्तों को निचोड़ दिया जाता है। ये मान के चलना, निचोड़ते ही क्या होता है, अनेक जीवों की उसमें हिंसा भी होती है। शहद असंख्य जीवों के घात से उत्पन्न होता है। वो मधुमक्खियों की उगाल है, वो अपवित्र पदार्थ है। इसकी एक बूंद मात्र में खाने से ऐसा बताते हैं कि 7 गांव, ऐसा बताते हैं कि 7 गांव जलाने का पाप लगता है। कहाँ लिखा महाराज जी? आपके ग्रंथों में नहीं लिखा, आपके यहाँ नहीं लिखा, वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथों में लिखा। महाभारत जो है, उस महाभारत ग्रंथ में आया है। हाँ, तो हम उस कारिका को, आपको जो महाभारत की कारिका है उसको आपको सुना देते हैं। अरण्यक अलग अलग ग्रंथ है, सबकी बात आपके बीच में रख देते हैं। कहाँ? वहाँ सप्तग्रामेषु दग्धेषु यत् पापम जायते निर्णाम तत्पापम जायते पुंसाम मधुबिंद्वेक वक्षणात्। मतलब क्या यहाँ ये कहा है कि 7 गांवों को जलाने का पाप मिलता है अगर आप एक बूंद भी आप शहद का सेवन करते हो। बिल्कुल, उन्होंने कहा इसके सेवन से बहुत बड़ा पाप होता है, इसके खाए बिना भी रहा जा सकता है, ये हिंसात्मक है और घृणा का कारण है। बिल्कुल शहद के बिना भी चलता है और होना चाहिए। अगर आप ले रहे हैं, ये आपकी विवेक शून्यता है, पाप बंध का कारण है और ये दुख का बीज है। और एक और ग्रंथ में क्या लिखा है? अन्य ग्रंथ में लिखा है, महुआ साझु थोजोय विनसय पुण्य बहुतु वाईसान रहम तिक्कड़ कड़ू काननु डड महंतु। हिंदी भी बता देता हूँ कि थोड़ा भी मधु भक्षण कर रहे हैं आप तो बहुत पुण्य का नाश कर रहे हैं। या ये कहने बहु पुण्य पुण्यन बहुतु, बहुत पुण्य का नाश हो रहा है आपके। जिस प्रकार अग्नि की छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़े जंगल को जला देती है, महान जंगल भी एक चिंगारी से जल जाता है, तो एक बूंद शहद से भी आप अपने पास जो पुण्य की बहुत बड़ी साम्राज्य है, उस साम्राज्य आपके उस एक बूंद शहद से समाप्त होता चला जाता है। बहुत विचार करना और शहद को लेने के पहले कि मैं क्या सेवन कर रहा हूँ और इसके सेवन से मेरा क्या भला होगा और क्या बुरा होगा। और एक अरण्यक पुराण है, वो भी वैष्णव धर्म का पुराण है, उसमें भी क्या लिखा है, जीवैर्मण्डधूसौतं मिलेक्षोष्ठितं न संशया वर्जनीयम सदा श्रेष्ठे परलोकाक्षांजी भी। क्या बोल रहे हैं यहाँ कह रहे हैं कि जो मधुमक्खियाँ हैं, उन मधुमक्खी की उगाल और उनकी क्या है, उगाल के साथ साथ अब उसको आप अंडा के लो, आप उसको सोच के लो, अंडा के लो, चाहे उसकी सोच के लो आप, सीधी सीधी भाषा में, कि उसकी वो सोच है। और वो सोच क्या है? अगर आप ले रहे हैं झूठन, आप ले रहे हैं गंदगी, आप ले रहे हैं अपवित्र वस्तु ले रहे हैं, उत्तम पुरुषों को अगर परलोक में सुख की प्राप्ति करना है तो इस प्रकार की गंदी वस्तु को छोड़ देना चाहिए। ये अरण्यक ग्रंथ में यहाँ पर कहा है, कभी नहीं खाना चाहिए, 3 काल में भी नहीं खाना चाहिए। ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि क्या मधुमक्खी कि विभिन्न फूलों पर वो जाती है, रस को मुंह में लाती है, ग्रहण करती है और अपनी इस झूठन को छत्तों पर छोड़ती चले जाती है। वही तो उगलन, वही शहद कहलाता है। कैसे खाने योग्य है?
और दूसरी बात, वो मधुमक्खियों छत्तों में जो देती है, वो जो उगाल देती है, उसमें ऐसा कहते हैं वो लोग, अंडे बोलते हैं उसको, कि वो अंडे भी देती है, उस अंडों में असंख्यात समूर्छन जीव रहते हैं, असंख्यात समूर्छन जीव उसमें रहते हैं, और जब शहद निकालते समय वे सब के सब मर जाते हैं। तो असंख्यात जीवों उस शहद की एक बूंद में रहते हैं। और फिर तीसरी बात ये कि मानव के द्वारा जब वो छत्ते तोड़े जाते हैं या मतलब छेड़े जाते हैं, और जो झुंड के रूप में जब वो छत्तों पर हमला होता है, तो फिर क्या होता है, वो मधुमक्खियाँ उड़ती है। उड़ने के बाद क्या होता है, फिर उड़ने के बाद वो तो आक्रोशित रहती है, उनको तो नहीं मालूम किसने किया क्या किया। फिर वो जो दूसरा जो होता है निर्दोष व्यक्ति, वो उसके चपेट में आ जाता है, और चपेट में आ जाता है, कभी कभी तो ऐसी काटती है कि मरण तक हो जाता है, ऊपर से लेके नीचे तक इस प्रकार से सूजन आ जाती है। अच्छी याद आई, सुना देता हूँ आपको एक घटना। हम लोग कुंडलपुर में थे, तो कुंडलपुर की घटना आपको सुना रहा हूँ। हम लोग के बड़े महाराज थे, हमारे साथ दीक्षित थे, धीर सागर जी, समाधिस्थ धीर सागर जी महाराज जी की आपको बात बता रहा हूँ मैं। धीर सागर जी महाराज जी और हम लोग सब पूरे मतलब संघ के साधु लोग कुंडलपुर में आहार के लिए निकल रहे थे। अब आहार के लिए निकल रहे थे तो आचार्य श्री जी निकल गए, समय सागर जी बड़े महाराज जी निकल गए, और हम लोग का ग्रुप बचा हुआ था। अब ग्रुप जैसे ही बचा हुआ था तो हुआ ये कि हमारे महाराज जी बहुत कायसर के मामले में बहुत परफेक्ट थे। वो कायसर करते थे तो ऐसे करके करते थे, और आंखों को बंद करके करते थे, तो और पूरी सांसों से करते थे, और हिलते नहीं थे, बिल्कुल एकदम स्टिक थे। वो सामायिक के मामले में बहुत स्टिक रहते थे वो। तो इस प्रकार से उनकी चर्या थी, और वो देव वंदना बाहर कर रहे थे, आंखें बंद थी उनकी, और वो देव वंदना कर रहे थे। उसी वक्त मधुमक्खियों का प्रकोप हुआ, वहीं ऊपर थी मधुमक्खियाँ। आप जाना कुंडलपुर में देखना, वहीं हम दर्शन करें, वहीं क्या पता क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, वो मधुमक्खियाँ एकदम आ गई। अब हम सब लोग जितने थे वो तो सब अंदर मंदिर में चले गए, एक एक करके पूरे महाराज लोग मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ। अब उनका कायसर चालू ही हुआ था उस वक्त, और उनका कायसर वो भी लंबा चौड़ा होता था सांसों में। तो बस वहाँ बैठे थे मधुमक्खियाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे शरीर में वो दिख ही नहीं रही हैं, पूरे में मधुमक्खियाँ दिख रही है। पर अब वो उपसर्ग मानकर बैठे रहे। ये पंचम काल के साधु बता रहा हूँ आपको, चतुर्थ काल की बात नहीं करो, मैंने आँख से देखा है, अपनी महाव्रती हूँ। पूरे में वो बैठे रहे। बैठने के बाद फिर लोग आए, हटाया करा, जो लोग हेल्प मतलब बचाने गए, महाराज तो कोई नहीं गए, लेकिन श्रावक लोग गए, उनको भी काटी, हटाते गए। वो वैसे के वैसे बैठे रहे, पूरे शरीर में कांटे ही कांटे। सब महाराज आहार पे नहीं उठे, एक एक करके कांटे निकालते गए। वो बेहोश हो गए वहाँ पर। उनको ऐसे लेके आए, फिर आचार्य श्री जी आहार करके आ गए थे, कुछ महाराज लोग बड़े निकल गए तो वो आहार करके आए थे, अच्छे से किया। पूरे 3 दिन तक उल्टी, दस्त और पूरा शरीर ऐसा सूज गया था उनका, फिर भी उनकी समता बरकरार थी। ये स्थिति हो जाती है कि मधुमक्खियों के कारण आपने तो निकाल दिया, लेकिन किसको वो परेशान कर रही है मधुमक्खियाँ, विचार करना। ये साक्षात घटना मेरे सामने की है, हमारी दीक्षा हुई थी तब के बाद। अब आपको बता रहा हूँ मैं, वॉमिटिंग भी उसमें बहुत होती है और उसमें दस्त भी बहुत लगते हैं, इतना विष अंदर चला जाता है और पूरा शरीर सूज जाता, पीड़ा, एक एक अंग उनका जल रहा था। आचार्य श्री ने अपने हाथ से वैयावर्ती करी थी, घी और चंदन लिया और पूरे शरीर में लगाया था। जैसे ही गुरुदेव का स्पर्श हुआ उनको शांति का अनुभव होने लगा। पूरा स्पर्श करते गए गुरुजी, नमोकार मंत्र पढ़ते गए और लगाते गए, नमोकार मंत्र पढ़ते गए, घबराओ नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, बस बड़े बाबा को याद करो, सब अच्छा होगा, और लगाते गए। वो बोले बस आचार्य श्री आप लगा रहे हो और मुझे शांति का अनुभव होता जा रहा है, शरीर में भले ही सूजन है पर आत्मा में सूजन नहीं है। वो ऐसा बोलते गए। ये स्थिति होती है कि आप मधुमक्खियों को लेते जा रहे हो। और दूसरी बात तो मधुमक्खियों क्या है, छत्ता मतलब उनका घर, आप सीधे उनके घर पर आक्रमण कर रहे हो, आप उनके घर को तोड़ रहे हो, उनको घर से बेघर कर रहे हो, आज नहीं तो कल आप भी घर से बेघर होगे। इस प्रकार से आप कर रहे हो तो 3 काल में इस प्रकार से कभी नहीं करना, किसी प्रकार से भी मत करना। यहाँ तक कि आपको बता दूँ, समय तो हो रहा है, यहाँ एक बात और बताकर बात को अपनी विराम दूंगा, क्योंकि 5 अपना बच चुका है। आचार्य श्री का 10 मिनट अपन कल देख लेंगे। अंतिम बात ये बोल देता हूँ कि आप समझ रहे हैं ये बहुत फ़ायदेकारी है, लेकिन आपको सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली के निदेशक सुनीता नारायण
उनकी रिपोर्ट आपके बीच में रख रहा हूँ। उनका कहना ये है कि ये जो शहद है, इस शहद में आप बच्चों को दे रहे हैं सेहत के लिए, लेकिन शोध के अनुसार 12 में से 11 ब्रांड ऐसी है जिसमें एंटीबायोटिक्स की मात्रा स्टैंडर्ड से कई गुना ज़्यादा हो गई है। जितना स्टैंडर्ड से उससे कई ज़्यादा गुना हो गई है। और अगर आप उसका नियमित रूप से अगर आप शरीर में सेवन कर रहे हैं तो वो आपके वो एंटीबायोटिक्स जो है वो जहर को देने वाले हैं, आपके जहर होता चला जाएगा, ये मान के चलना। सभी देशों की कंपनियों के शहद में 6 खास तरह के एंटीबायोटिक की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में होती है, और उस अधिक मात्रा के कारण वो जो शरीर में आपके उल्टा फ़ायदे के चक्कर में उल्टा वो नुकसान कर रहे हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं, आप कहेंगे तो मैं उसका फ़ोटो और सब कुछ दे सकता हूँ, कहाँ पर वो रिपोर्ट्स हुई है। जो सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली की निदेशक सुनीता नारायण, उन्होंने पूरी बात बोली है, उन्होंने सचेत किया है। इसलिए कभी शहद स्वास्थ्य के लाभ को नहीं बल्कि स्वास्थ्य के नुकसान को कराने वाला होगा। ये अब आगे की भी अपन बात, अभी बहुत सारी चर्चा इसमें और रह गई है, उसको अपन कल देखें। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, तीर्थंकर बनना है, और तीर्थंकर बनने की हैसियत को आत्मसात करना है। तो उसके लिए अपन ने बात प्रारंभ करी है। तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो सप्तशील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो अष्ट प्रवचन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। हिंसा का तांडव आप लोगों के बीच में कल भी रखा था, और कल मात्र 2 ही बिंदु आपके बीच में रखे थे। जो आप पान खाते हैं उस पान में वो जो कत्था है, वो कत्था काय से बनता है, तो उसके निर्माण में आरारोट, लाल रंग, मुल्तानी मिट्टी और जो जूते की पालिश है वो डलती है। और क्या डलता है, 5वें नंबर की बहुत विभत्स वस्तु थी, पशुओं का वो खून जिसे पापड़ के रूप में सुखाया जाता है, वो पापड़ के रूप में सुखाने के बाद उसमें डाला जाता है। ऐसा वो कत्था, उस कत्थे को आप पहचान भी नहीं पाते हैं कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। अब असली और नकली की जब पहचान ही नहीं हो पा रही है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम शुद्ध कत्थे से ही पान खा रहे हैं। इसलिए पान खाने वालों के लिए बहुत कल अपन ने विस्तार में चर्चा करी थी। फिर बात कल अपन ने करी थी शहद की, और शहद की बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में मैंने रखी थी। शहद के विषय में कहा था कि वो तो इतना बड़ा पाप है कि 7 जो महाभारत में आया है 7 गांवों को दग्ध करने जितना पाप आया था। और अरण्य पुराण में भी आपको बताया था कि वो क्या है, वो झूठन है, वो उल्टी है, वो थूक है, और उस थूक को और उस झूठन को आप ले रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, ऐसा यहाँ कहा था। और एक यहाँ भी कहा था कि पुण्य को नाश करने के लिए जैसे एक चिंगारी होती है, जंगल को नाश कर जैसे आपके ऊपर पुण्य को नाश कर सकती है वो मधुमक्खी, क्योंकि वो असंख्यात जीवों का स्थान है, उसमें असंख्यात जीव रहते हैं। और ये भी बोला था कि आप किसको तोड़ रहे हो, किसी के घर को तोड़ रहे हो, किसी के घर से को बेघर कर रहे हो, तो उससे भी बताया था कि बहुत आप करोगे तो आपका घर भी नहीं बचेगा। और फिर ये भी बताया था कि वो जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या है, मधुमक्खियों को जल्दी निकालने के लिए और करने के लिए धुआं करते हैं, धुआं करते तो मधुमक्खियाँ उड़ती, उड़ने के बाद तो क्या होता है न जाने कितने लोगों को हैरान और वो परेशान करती है। और अंत में सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट दिल्ली की जो मुख्य निदेशका है सुनीता नारायण, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि आज की जितनी कंपनियों के शहद बन रहे हैं उनमें से सभी कंपनियों में एंटीबायोटिक्स की मात्रा स्टैंडर्ड से कई गुना ज़्यादा अधिक है। उसके कारण वह शरीर में जाकर जहर
का समावेश कर रही है और इसके कारण देशी विदेशी कंपनी में एक नहीं दो नहीं 6 प्रकार के खास तरह के एंटीबायोटिक्स ज़्यादा है। और शरीर में जब एंटीबायोटिक्स ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वो शरीर को नुकसान देंगे, क्योंकि एक चीज़ कितनी खाएंगे आप, मीठा मीठे की तरह खाएंगे, नमक नमक की तरह खाएंगे। एंटीबायोटिक है और अगर वो बॉडी में ज़्यादा जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं और वो शरीर में जाकर जहर के रूप में परिवर्तित होते हैं। इसलिए शहद खाने के पहले भी आपको बहुत बार सोचना चाहिए। वो एक प्रकार की जीव राशि का पिंड ही है, जीव राशि का भंडार ही है, वो शुद्ध शाकाहारी नहीं है। हमारे यहाँ तो सबसे पहले उसका निषेध ही किया है। अब बात आती है कि आप खाने की बात बहुत हो गई, कुछ पीने की बात भी कर लेते हैं, कुछ पीने की बात भी कर लेते हैं। और पीने में आप बहुत ही चाव के साथ और बहुत ही शौक के साथ शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स, फुटवियर और एप्पल जूस आदि पीते हैं। क्या महाराज जी, वो तो अभी बात चल रही है, हिंसा की बात चल रही है, मांसाहार की बात चल रही है, जीवों की रक्षा की, उसमें क्या है बताऊंगा, पूरी चीज़ बताऊंगा। जिस बाजार में उपलब्ध जो शीतल पेय पदार्थ हैं उस किससे बना है, बहुत सारी चीज़ें डलती है, लेकिन एक चीज़ ग्लिसरॉल नाम का एक पदार्थ उसमें मिलाया जाता है। वो ग्लिसरॉल जो मिलाया जाता है वो क्या है, वो मृत जानवरों से प्राप्त होता है, मृत जानवरों का हिस्सा है। मृत जानवर जब मर जाते हैं उसके बाद वो उसमें से निकाला जाता है और वो उसमें डाला जाता है, उसको इतने लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। विचार करिए ना आप, कितने लंबे समय तक वो खराब क्यों नहीं होता है। आपके घर की बनाई हुई रसना, जो आप घर में रसना बनाते हो, क्या वो रसना साल भर बाद पी सकते हो आप? अपने आप से प्रश्न करो, वो रसना ही तो है जो आप घर में तैयार करते हो। हमारे समय में उसको रसना बोलते थे, अब आप क्या बोलते हैं अभी नहीं मालूम। वो रसना जो आप घर में शुद्ध बनाते थे वो कितने समय तक कर सकते हो आप? अब बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 दिन 2 दिन। रसना की बोतल अलग हो गई, पानी बनाकर पीने वाला, चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाहर रखोगे तो फफूंद आ जाएगी ना। अब बाहर रखी हुई कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें, वो यहाँ है नहीं अजमेरा जी, उनका तो बाहर रखी रहती, उनका तो काम ही वो है, पेप्सी और कोक का काम है। अब वो रहती है तो क्या है उसमें ये पदार्थ डाला जाता है। अभी आपको आगे मैं पूरी वेबसाइट्स के नाम दूंगा, वास्तविकता पूरी खोलूंगा, इसमें कहाँ क्या मिलेगा, मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वो जो पदार्थ है उस पदार्थ के कारण वो लंबे समय तक टिकी रहती है। उसमें कार्बोलिक अम्ल होता है, उसमें फॉस्फेटिक अम्ल होता है, उसमें बेंजाइक अम्ल होता है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, और मिठास के लिए उसमें एस्पर्डिम होता है जो उसमें मिठास रहती है, और सोडियम बेंजेट जो होता है वो केमिकल है। उस केमिकल से कैंसर और आंतों की सड़न आपको तोहफे में मिलती है, तोहफे में मिलती है। अभी और आगे क्लियर करूंगा। और एक नया शोध वह आपके बीच में रख रहा हूं कि उस नए शोध के अनुसार से ऐसा पाया गया है कि वो जो शीतल पेय है, वो शीतल पेय क्या है, बोले उसमें कीटनाशक पदार्थ मिलाए जाते हैं। और क्या अलग अलग कंपनियों की अलग अलग उसमें कितनी मात्रा में मिलाए जाते हैं। वो कीटनाशक ऐसे होते हैं जो फसलों में डाल दो तो कीड़े मर जाते हैं, आपके लेट बात पर डालो तो आपके लेट बात साफ हो जाता है। अभी आगे उसकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन बताता हूँ वो कीटनाशक कौन सी में कितने गुने हैं, रिसर्च वर्क आपके सामने रख रहा हूँ। मिरिंडा एक ठंडा आता है पदार्थ, उसमें मिरिंडा में 30% है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।